बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य था, स्वर्णगढ़। सोने जैसी चमकती दीवारें, खुशहाल लोग और हर चेहरे पर सुकून की मुस्कान, यही पहचान थी इस महान राज्य की। स्वर्णगढ़ के राजा थे महाराज आरव। बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु। वे मानते थे कि राजा की असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। कई वर्षों तक स्वर्णगढ़ में शांति बनी रही, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। दूर अंधेरे में डूबा एक राज्य था, कालवन। उसका शासक रुद्राक्ष, क्रूर, घमंडी और लालची। स्वर्णगढ़ की समृद्धि उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। एक रात महल के द्वार खुले, एक घायल संदेशवाहक दरबार में पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और कपड़े खून से सने थे। महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा, रुद्राक्ष युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरबार का शोर, दरबार में भय फैल गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई बोला, हमें समर्पण कर देना चाहिए। कोई चिल्लाए, नहीं, अभी युद्ध। हर तरफ आवाजें थीं, लेकिन महाराज आरव शांत थे। महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार वीर को बुलाया। वीर, राज्य केवल ताकत से नहीं चलता, साहस, समझ और बलिदान चाहिए। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजकुमार की आंखों में भय था, पर उससे बड़ा था उसका कर्तव्य। युद्ध से पहले राजकुमार वीर अकेले रुद्राक्ष से मिलने गया। रुद्राक्ष हंसते हुए, क्या डर गए हो? युद्ध दोनों राज्यों को जला देगा। अब भी समय है, पीछे हट जाओ। लेकिन अहंकार ने रुद्राक्ष को अंधा कर दिया। अगली सुबह युद्ध छिड़ गया। स्वर्णगढ़ की सेना छोटी थी, पर हौसला अटूट। राजकुमार वीर अपने सैनिकों के आगे आगे लड़े। बार राजा पर लगा। राजा जमीन पर गिर पड़े। राजकुमार दौड़ कर आए। पिताजी, उनकी आवाज भर आई। महाराज आरव मुस्कुराए, बहुत धीमी गहरी आवाज, बेटा, याद रखना, राज्य तलवार से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से चलता है। अगर कभी राजा बनो तो डर से नहीं, विवेक से फैसले लेना। स्वर्णगढ़ तब तक अमर रहेगा जब तक उसका राजा जनता से पहले स्वयं को छोटा समझे। इतना कहकर महाराज आरव की आंखें बंद हो गईं। पिता का बलिदान देखकर राजकुमार वीर की नसों में अग्नि दौड़ गई। एक अंतिम प्रहार। रुद्राक्ष पराजित हुआ। उसकी सेना भाग खड़ी हुई।
लेकिन अपने राजा को खोकर आज भी उस राज्य में एक बात कही जाती है, राजा मर सकता है लेकिन उसका वचन कभी नहीं। राजकुमार वीर स्वर्णगढ़ के नए राजा बने, पर उन्होंने सिंहासन से नहीं, जनता के बीच रहकर शासन किया। और इस तरह स्वर्णगढ़ सोने से नहीं बल्कि अच्छे शासकों के दिलों से चमकता रहा। लेकिन अपने राजा को खोकर आज भी उस राज्य में एक बात कही जाती है, राजा मर सकता है लेकिन उसका वचन कभी नहीं।